बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से जो शेर अफजल मरवत को पार्टी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेदखल करने का, निकालने का जो फ़ैसला किया गया था, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है, जो असरात नज़र आ रहे हैं कि ये फ़ैसला इमरान खान के गले पड़ गया है। ये फ़ैसला इमरान खान को महंगा पड़ गया है। इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे कि क्या चल रहा है। क्या इमरान खान शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का जो अपना फ़ैसला है, वो फ़ैसला वापस लेने जा रहे हैं? और इस खबर की डिटेल आपकी खिदमत में पेश करने के बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को तीसरा ख़त लिख दिया है। इस तीसरे ख़त के 10 अहम नुकात हैं जिसका पोस्टमार्टम करेंगे। इसके अलावा जो पहले 2 ख़तूत इमरान खान ने आर्मी चीफ को लिखे, उन ख़तूत पर आर्मी चीफ का जवाब आया है। उस जवाब में इमरान खान के लिए एक पैगाम है। वो पैगाम क्या है? सख्त पैगाम है, नरम पैगाम है, कोई ग्रीन सिग्नल है उस पैगाम में? तो इन ख़बरों पर भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ डिटेल से बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और शेयर भी करें। शेर अफजल मरवत, जिन्हें कल पार्टी से निकालने का इमरान खान साहब ने फैसला किया, रात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने, सियासी कमेटी सर जोड़ के बैठी और उस कमेटी के इजलास में मरवत को निकालने का इमरान खान साहब का जो फैसला था, उसकी तौसीक करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर शेर अफजल मरवत की पार्टी से बेदखली का नोटिफिकेशन फिरदौस शमीम नकवी की जानिब से जारी कर दिया गया। मरवत साहब दिल बर्दाश्ता हुए, इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को बाद अज़ां मरवत की जानिब से डिलीट कर दिया गया। आज नाज़रीन ये हुआ कि ये जो मरवत साहब का बेदखली का फ़ैसला था, इस पर कल जैसा कि बैरिस्टर गौहर साहब ने लाजमी का इजहार किया, लेकिन आज जो इमरान खान साहब के साथ मुलाकात थी, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की, इस मुलाकात में जो कि 1.5 घंटे तक जारी रही, अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान साहब से फरमाइश कर दी। अली अमीन गंडापुर साहब ने इमरान खान साहब के सामने दरख्वास्त रख दी कि अपना बंदा है, मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा, पार्टी के मुश्किल वक्त पर डट कर पार्टी को चलाया, पार्टी को आगे लेके चला, पार्टी को रिवाइव रखा, पार्टी को ऊपर उठाया। इस बंदे को, ठीक है कोई गलती छोटी मोटी हो सकती है, लेकिन इसको पार्टी से ना निकालें। गंडापुर ने खान साहब से कहा कि इस फैसले पर नज़रसानी करें और मरवत को पार्टी में रखा जाए। अच्छा, ये नाज़रीन डिमांड सिर्फ गंडापुर ने नहीं की, आज खान साहब के साथ पार्टी के कुछ और रहनुमाओं ने भी मुलाकात की। जुनैद अकबर को भी बुलाया गया। जुनैद अकबर साहब ने भी कहा कि मुश्किल वक्त में जो मरवत है, वो मुश्किल वक्त में डट के पार्टी के साथ खड़ा था, उसकी पार्टी के लिए खुदमात हैं। ना सिर्फ जुनैद अकबर ने कहा, बल्कि शहरयार खान अफरीदी भी आज शेर अफजल मरवत की सपोर्ट में, हमायत में सामने आए हैं और उन्होंने भी कहा कि खान साहब से बात करेंगे और मरवत साहब की जो बेदखली है, इस बेदखली के फैसले पर नज़रसानी करवाएंगे। अब इमरान खान साहब ने फैसला करना है, उनके सामने रिक्वेस्टें गंडापुर साहब ने डाल दी हैं, जुनैद अकबर ने डाल दी हैं। जुनैद अकबर साहब आजकल इमरान खान साहब के फेवरेट भी हैं, क्योंकि जुनैद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ का मुकम्मल होल्ड दे दिया है, मुकम्मल चार्ज दे दिया है। तो देखते हैं खान साहब इस पर क्या फ़ैसला करते हैं। लेकिन मरवत साहब जो दिल बर्दाश्ता हुए थे, उन्होंने भी अपने मौक़िफ़ में नरमी लेके आए हैं। अपने मौक़िफ़ से शेर अफजल मरवत ने भी यू टर्न लिया है। मरवत साहब ने आज एक नया स्टेटमेंट जारी किया, जिसमें शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुझे पार्टी से निकालने का फ़ैसला बानी पीटीआई का नहीं, मेरे मामले में तो पार्टी रोज़े अव्वल से फ़रीक बनी हुई है। यानी मरवत साहब ये कह रहे हैं कि मुझे इमरान खान साहब ने नहीं निकाला, मुझे पार्टी के लोगों ने, विद इन द पार्टी जो सियासत चल रही है, उस सियासत का मुझे निशाना बनाया गया है। लेकिन जो दबे अल्फाज में जो मरवत साहब कह रहे होते हैं ना कि खान साहब के कान भरे गए हैं, तो फिर अल्टीमेटली फैसला तो इमरान खान साहब करते हैं। अगर कोई कान भी भर रहा है खान साहब के, खुसर फुसर भी कर रहा है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि लीडर को फिर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, लीडर के पास अपने लोगों को जांचने का, परखने का और मर्द शनास होने का इतना मतलब होना चाहिए कि अगर कोई कान किसी और के ख़िलाफ़, किसी पार्टी के एक रहनुमा के ख़िलाफ़ दूसरा रहनुमा अपने बानी के कान भरता है, तो बानी को पता होना चाहिए कि इसका मकसद क्या है।
ये मुझे क्यों बताया जा रहा है, इसके पीछे मकासद क्या हो सकते हैं, मफादात क्या हो सकते हैं। तो मरवत साहब जहां इमरान खान साहब को क्लीन चिट भी दे रहे हैं कि इसमें इमरान खान साहब का हाथ नहीं, इमरान खान साहब का फैसला नहीं, वहीं अपने लीडर को चार्जशीट भी कर रहे हैं। अब सलमान अकमल साहब ने तो मरवत साहब की इस बेदखली से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में गुफ्तगू करते हुए कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये पार्टी का फैसला है, इंटरनल ये डिसिप्लिन का फैसला है और इस पर मैं बात नहीं करना चाहता। चलें, सलमान अकमल साहब बात ना करें, लेकिन मरवत साहब ने कोई मत्था आपके साथ जानबूझ के नहीं लगाया था। पहले सलमान अकरम राजा ने शेर अफजल मरवत के खिलाफ स्टेटमेंट दिया था। अब देखते हैं खान साहब इस पर क्या फैसला करते हैं। सलमान राजा साहब की बात हुई है तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में आज वो दलाइल देने आए थे। ये जो 3 जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इन 3 जजेस के नाज़रीन ट्रांसफ़र को एक शहरी हैं मस्कत, राजा मस्कत नवाज़ खान, उनकी जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए 3 जजेस के ट्रांसफ़र को चैलेंज कर दिया गया है। वकील उनके हैं हदीस अशरफ साहब, और इस दरख्वास्त में नाज़रीन जो पटिशनर हैं वो ये कहते हैं कि ये जो जजेस का ट्रांसफ़र हुआ है ये शफाफ अंदाज में नहीं हुआ, इस ट्रांसफ़र को कलअदम करार दिया जाए। अल जहाद ट्रस्ट के इसके फैसले का हवाला दिया गया, हालांकि ये फैसला मतरूक हो चुका है मेरी नज़र में, और इसमें दरख्वास्त गुजार का कहना है कि ये जिस अंदाज से ये ट्रांसफ़र किए गए हैं, अगर जजेस के ट्रांसफ़र का अख्तियार एग्जेक्टिव को दिया जाए तो अदलिया की आज़ादी कैसे रहेगी। अब दरख्वास्त गुजार से बंदा ये पूछे कि ये एग्जेक्टिव का अख्तियार तो नहीं जजेस को ट्रांसफ़र करने का, ये अख्तियार तो सदर पाकिस्तान का है, सदर पाकिस्तान को आप एग्जेक्टिव की डोमेन में कैसे फिट इन करेंगे। लेकिन भरा आज दरख्वास्त दायर कर दी गई है, इस दरख्वास्त पे क्या होता है अब नाज़रीन आ जाता है, इस दरख्वास्त पे क्या होता है वो तो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि लीगी रहनुमा रंगे हाथों कैसे पकड़े गए, मामला क्या है। नाज़रीन तहरीक इंसाफ तो चलो अपनी जगह पे, इमरान खान साहब अपनी जगह पे, लेकिन आजकल कुछ ऐसे मुस्लिम नवाज़ के भगोड़े ऐसे लीडर हैं, माजरत के साथ मुझे लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ा, वही पार्टी का फैसला है ना, गलत है सही है, मरवत भी कह रहा है कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूँ, इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, तो नून लीग वालों का भी अगर किसी रहनुमा का मुश्किल वक्त शुरू हुआ है तो ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छा वक्त भी होता है, बुरा वक्त भी होता है, लेकिन आप एक पार्टी के साथ चल रहे होते हैं। ये नहीं कि आज आप कह रहे हो कि शहबाज शरीफ बड़ा अच्छा लीडर है, नवाज शरीफ बड़ा अच्छा लीडर है, मरीम नवाज साहबा बड़ी अच्छी लीडर हैं, लेकिन अगर आपको किसी ओहदे से हटा दिया गया है तो आप ना सिर्फ पार्टी से खुद को निकाल लें, पार्टी से अलग कर लें, बल्कि आपके जो अपने लीडरान हैं उन पर भी आप जो है वो राय ज़नी देना शुरू कर दें, बल्कि उनको टारगेट करना शुरू कर दें। वैसे नाज़रीन मरवत साहब के मामले पे तहरीक इंसाफ के एक और रहनुमा शौकत यूसुफजई ने भी मुतालबा कर दिया है कि इमरान खान साहब एक मरतबा मरवत साहब के फैसले के हवाले से नज़रसानी करें। देखते हैं क्या होता है। अब नाज़रीन मिफ्ता इस्माइल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि नून लीग के दौर में 2 मरतबा जिन्हें फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, जिनको सेनेटर मुंतखब कराया मुस्लिम नवाज़ ने अपने टिकट से। अब ज़ाहिर सी बात है कि शाहिद खाकान अब्बासी की आजकल तहरीक इंसाफ के साथ कुर्बतें ज़्यादा हैं, तो मिफ्ता इस्माइल साहब को भी एक शौक़ उठा कि मैं एक सर्वे करवाता हूँ इमरान खान साहब के हवाले से और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से। अब नाज़रीन ये लिखते हैं जो इन्होंने सर्वे कराया, जो पहला सर्वे था 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, सवाल इन्होंने 4 पूछे कि इमरान खान गिल्टी में थे या इमरान खान गलती पे थे, इमरान खान मासूम है या आपको कुछ पता नहीं। अब इस पोल में मेजॉरिटी ने यह कहा कि इमरान खान साहब ने करप्शन की है, इमरान खान साहब गिल्टी हैं, इमरान खान साहब मुजरम हैं। दूसरा इन्होंने सर्वे करवाया 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के हवाले से, क्या मुस्लिम नवाज़ जो जीती है 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन क्या साफ शफाफ तरीके से जीती है या मुस्लिम नवाज़ ने सिर्फ 20 सीटें जीती हैं। तो इस पे भी 53% ने कहा कि मुस्लिम नवाज़ फेयरली जीती है, 46% ने कहा कि नहीं मुस्लिम नवाज़ ने सिर्फ 20 सीटें जीती हैं, और पिछले में जो रिजल्ट थे वो आपके सामने थे। अब नाज़रीन इसमें 1,07,000 से लेकर 1,10,000 लोगों ने अपना राइट टू वोट जो है उसको एक्सरसाइज किया। लेकिन जब ये एक्सरसाइज कर रही है नाज़रीन, तो मिफ्ता इस्माइल साहब ने कमाल चालाकी के साथ कहा कि इस पोल में जो उन्होंने खुद कराया, किसी ने मशवरा नहीं दिया, मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि इस पोल में धांधली हुई है। कैसे धांधली हुई नाज़रीन ज़रा सुने, मैं सिर्फ इनका मुख्तसर सा पार्ट आपके सामने रखूँगा। ये नाज़रीन आ गया है, हाँ जी। मिफ्ता साहब कहते हैं कि मुझे पोल के तकरीबन यानी जो 100 इलेक्शन वाला पोल था, इलेक्शन वाले पोल में मुझे कहते हैं कि तकरीबन 1200 तहरीरी जवाबात मिले, जिसमें पूछा गया था कि नून लीग को सिर्फ 20 सीटें मिली या उसने मुनसफाना कामयाबी हासिल की है। 1200 जवाबात में से 70% ने कहा कि नून लीग ने धोखा दिया।
नून लीग ने धोखे के साथ इलेक्शन जीता। अब बंदा इससे कहे जनाब अपने मिफ्ता इस्माइल साहब, आप यहाँ पे धांधली खुद कर रहे हैं। क्या आपने उस पोल में ये लिखा था कि आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जवाब दें? आपने तो तीनों ऑप्शन ऊपर लिख दिए थे, चारों ऑप्शन ऊपर लिख दिए थे, 3 या 4, उसमें आपको अवाम ने जवाब देना था। 1,10,000 लोगों ने वहाँ पे राइट टू वोट एक्सरसाइज किया और आप कह रहे हैं कि मुझे 1200 जवाब आए। उसमें 70% ने कहा कि नून लीग ने इलेक्शन जो है वो साफ शफाफ तरीके से नहीं जीता, धांधली से जीता है। ये धांधला तो आप कर रहे हैं, दिन दिहाड़े आप धांधला कर रहे हैं। आपने वो पोल देखना है कि कितने लोगों ने वहां पे जाके वोट डाला है। आपने 1,10,000 वोटरों में से 1200 आपने रिप्लाईज पकड़ लिए, तो फिर आप अपनी पोस्ट पे कहते हैं कि मुझे कमेंट्स बॉक्स में जवाब दें, कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई करें, वो आपका वोट होगा। वहां पे आपने फिर वो रेफरेंडम वाले ऑप्शन आपने क्यों दिए? और फिर आगे चल के कहते हैं, जो अपना इमरान खान के हवाले से था उसमें भी कहते हैं कि मुझे जो 690 जवाब मिले वो तवक्कुआत के मुताबिक थे। और उन्होंने कहा, जिन्होंने 690 लोगों ने जवाब दिया कि इमरान खान के हक़ में फ़ैसला दिया उन्होंने कि इमरान खान साहब मासूम हैं। तो असल में कह ये रहे मिफ्ता इस्माइल साहब के जो 1,10,000 1,07,000 वोट पड़े ना, 2 पोल पे, 2 रेफरेंडम पे, ये दरअसल नून लीग ने जो है वो वोट खरीद लिए हैं सोशल मीडिया पे, एक्स पे नून लीग ने वोट खरीद लिए हैं। अब नाजरीन, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? ये ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था, उन्हीं के अल्फाज में दोहरा रहा हूँ और माजरत के साथ मुझे दोहराने पड़ रहे हैं। मैं इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन माजी का नाज़रीन एक ट्वीट है, वो कहते हैं ना याद माजी, वो क्या कहते हैं, अजाब है। तो अजाब तो है। अब ये मिफ्ता इस्माइल साहब का अपना माजी का ट्वीट है नाजरीन, उस पर आने से पहले अब ये जो ट्वीट्स इन्होंने किए कि धांधली हुई है, यानी पहले 2 पोल करा के मिफ्ता इस्माइल साहब ने तीसरे में कहा कि इसमें धांधली हुई है, नून लीग ने सोशल मीडिया पे वोट खरीदे हैं, तो अब इनकी ट्रोलिंग वहाँ पे शुरू हो गई है। एक ने लिखा, मिफ्ताइल भाई जो हैं वो पोल में हुई धांधली के सबूत जमा करके इलेक्शन कमीशन पहुँच गए। ये नाज़रीन तस्वीर देख लें। फिर नाज़रीन आगे हमारी एक कुली खातून है रिपोर्टर, उन्होंने लिखा कि मिफ्ता भाई पोल हारने पर कितना रुलाएंगे। और फिर नाज़रीन असल जो बात है वो फरहान विर्क साहब ने लिखी। फरहान विर्क ने कहा कि एक बंदा 300 रिप्लाई भी कर सकता है। मिफ्ता इस्माइल साहब जो आप कह रहे हैं कि 1200 आपको जवाब मिले एक पोल में, 690 दूसरे पोल मिले, एक बंदा एक पोस्ट के नीचे 300 रिप्लाई कर सकता है, लेकिन वोट में, पोल में जो वोट कास्ट होता है वो सिर्फ एक ही होता है। तो एक तो ये लॉजिक उनके सामने रखी कि आप गलत हैं, आप गलत हैं, जिससे आप रिजल्ट निकाल रहे हैं। और फिर फरहान विर्क ने कहा कि चलें मिफ्ता इस्माइल साहब, आप वो 20 हल्के बता दें जहां पर मुस्लिम नवाज जीती थी और तहरीक इंसाफ हारी थी, इनके हल्के और नाम बता दें। अगर आपने ऐसा किया और तहरीक इंसाफ वाले ने आपको गालियां ना दी तो हम आपकी बात सच मान लेंगे। बता दें वो कौन से 20 हल्के हैं जहां पे मुस्लिम नवाज जीती थी, उन हल्कों का नाम बता दें। फिर फरहान विर्क साहब ने सवाल उठा दिया। ये कहते तो हैं कि 17 नून लीग जीती है सीटें, 20 जीती है, फिर उनके नाम भी बता दें, हल्के भी बता दें। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि इमरान खान साहब के जो 2 खतूत थे, उन 2 खतूत पे नाज़रीन आर्मी चीफ ने जवाब दे दिया है। सबसे पहले तो वो जवाब आपके सामने रख देते हैं कि आर्मी चीफ ने दरअसल उन खतूत पे जवाब क्या दिया है। ये नाज़रीन जो तैयब उर्दगान तुर्की के सदर आए हुए हैं, उनके एजाज़ में ज़ोराना था, वहाँ पर आर्मी चीफ मौजूद थे, वहाँ पर साफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू हो गई। इस गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने साफ़ियों के सवाल पर कहा कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूँगा। अब ये इमरान खान साहब के दोनों खतूत का आर्मी चीफ ने इन 4-5 2 जुमलों में जवाब दे दिया है कि मैंने वो ख़त नहीं पढ़ना। वैसे तो खान साहब के वो ओपन लेटर हैं, वो आर्मी चीफ को लिखने की खान साहब जुर्रत भी नहीं कर रहे, ओपन लेटर लिख रहे हैं। तो इस पर आर्मी चीफ ने कहा कि अगर मुझे मिल भी गया तो उसको मैं वज़ीर आज़म को भिजवा दूँगा। तो आर्मी चीफ का खान साहब के लिए जहाँ उनके 2 खतूत पर जवाब है कि मैं पढ़ूँगा नहीं, वहीं खान साहब को ये पैगाम भी दिया है कि जनाब वज़ीर आज़म का रास्ता नापें, हुकूमत की तरफ जाएं, उनके साथ बातचीत करें, मुझे इस किस्म के उल्टे सीधे और बोसीदा किस्म के और बेकार किस्म के खतूत ना लिखें। अब नाज़रीन इमरान खान साहब ने जो तीसरा ख़त लिखा है, इसके 10 नुकात आपके सामने रखे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वक्त हमारा पहले पूरा हो चुका है और इसमें पोस्टमार्टम हमने ये करना है कि खान साहब ने कहाँ कहाँ पर गलत बयानी की है। एक तो इमरान खान साहब ने कहा कि ISPR से कहता हूँ कि झूठा बयानियाँ ना दिया करें। खान साहब साइफर के हवाले से आपकी ऑडियो लीक्स मौजूद हैं, आप कैसे साइफर को इस्तेमाल करने के लिए उन ऑडियो लीक्स में सुना जा सकता है कि आप एक झूठा बयानियाँ दे रहे थे। आप दूसरे पे इल्ज़ाम तो देने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। अगला पॉइंट,
इमरान खान साहब कहते हैं कि उसमें 5 पॉइंट उठाए खान साहब ने दरअसल अपने तीसरे लेटर में। अब खान साहब के पहले जो पॉइंट्स थे उनको तो जैसे 6 पॉइंट थे, उन्हें शेख मुजीबुर रहमान वाले 6 पॉइंट्स का जो है वो नाम दे दिया गया था। अब इसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि ये बयानिया बनाने की कोशिश की जाती है कि शरीफ ख़ानदान और ज़रदारी पर केसेस सियासी नोयत के थे, हालांकि हकीकत यह है कि हमारे दौर में नैब के कोई केसेस नहीं बनाए गए थे। खान साहब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ दरख्वास्त लेके आप गए थे और नवाज शरीफ की हुकूमत के दौर में ही जरदारी के ख़िलाफ़ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ चीज़ें अंडरग्राउंड चलना शुरू हो चुकी थी। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आपको हुकूमत में लाना था, उनको डिस्क्वालीफाई करना था। तो ये बात हकीकत के साथ जो है इसका कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। फिर खान साहब कहते हैं कि नैब तो हमारे कंट्रोल में नहीं थी, जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल करता था। वो चेयरमैन नैब की एक वीडियो आई थी, एक ऑडियो आई थी, उस ऑडियो के ज़रिए नैब को और चेयरमैन नैब को किसने कंट्रोल किया था? अजहर सदीक साहब जो कि आपके पार्टी के रहनुमा हैं आजकल, मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ के खिलाफ एविडेंस केस में अजहर सदीक को प्रोसिक्यूटर के तौर पे, नैब प्रोसिक्यूटर के तौर पे कौन लेके आया था? खान साहब आप लेके आए थे। 2 पॉइंट हो गए। आगे इमरान खान साहब कहते हैं कि मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा था, लेकिन यहाँ साजिश से हमारी हुकूमत का हटा दिया गया। खान साहब तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए, साजिश नहीं। आप अपने मौक़िफ़ से यूटर्न ले चुके हैं। आप पहले अमरीकी बयानिया की गर्दान देते थे, गर्दान लगाते थे, आपने अमरीकी साजिश वाली गर्दान तो ख़त्म कर दी। आजकल आपको अमेरिका से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन अब सिर्फ आप साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये साजिश नहीं थी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एक रास्ता था और आपके खिलाफ एक्सरसाइज हुआ। इंतखाबात मुलतवी किए गए, इलेक्शन से पहले हर अरबा इस्तेमाल किया गया, काजी फ़ैसा के ज़रिए हमारा इंतखाबी निशान छीना गया। काजी ने छीना कि आपने अपना इंटर पार्टी इलेक्शन खुद नहीं करवाया, यहाँ पर भी गलत बयानी। और फिर आगे चल के कहा कि इस्लाहात करना NRO और जेल साजी से इक़्तिदार रहने वालों को कि बस की बात नहीं कि यहाँ जाली पार्लियामेंट है, यानी इस्लाहात खान साहब कहते हैं कि इस हुकूमत का करना जो है वो काम नहीं है। खान साहब जो आपने इस्लाहात की थी वो भी सबको मालूम है। फिर कहते हैं कि 26वीं तरमीम के बाद जो हमारी अदलिया है इंटरनेशनल सतह पे उसका इंडेक्स जो है वो नीचे आ गया है। 26वीं तरमीम से पहले हमारी अदलिया का ग्राफ कौन सा पहले नंबर पे था या टॉप 10 में था? 140 पे पहले थे, अब भी वहीं पे 26वीं तरमीम को अभी तो रिज़ल्ट आने हैं। और फिर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने कहा कि 9 मई 26 नवंबर जैसे सानियात में रियासत की जानिब से इंसानी हकूक़ की संगीन पामालियाँ की गई, इस पर एक्शन नहीं होता। ये नाज़रीन, मैं इसको अदलिया को मुरद इल्ज़ाम ठहराऊँगा कि 9 मई के केसेस का अगर फ़ैसला हो जाता तो खान साहब की ज़ुबान जो है बंद हो जाती। और खान साहब कहते हैं कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम और मुल्क की सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फ़ौज और अवाम के दरमियान खलीज को कम किया जाए। आप तो फ़ौज से ये कह रहे हैं कि हमारे सर के ऊपर हाथ रखें, हम आपकी दोबारा खिदमत करने के लिए तैयार हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह।